इट्स मोर देन 50 years हो चुके हैं, बट वाई वी कॉल प्रभुपाद बुक को न्यू प्रभुपाद बुक? बिकॉज प्रभुपाद बुक्स आर एवर फ्रेश। जैसे मॉर्निंग में, कितनी भी मॉर्निंग में हम जल्दी उठ के पार्क चले जाएं, वो हमेशा फ्रेश ही लगता है। एयर फ्रेश, मॉर्निंग में जो ठंडा ठंडा महसूस होता है वो सब फ्रेश लगता है। तो दैट इज हाउ प्रभुपाद बुक इज। एंड ऑन द सिमिलर साइड एक न्यूज़पेपर होता है। ऑल्दो बोलने के लिए उसमें नई न्यूज़ होती है ऑन ए न्यूज़पेपर, बट इट्स ऑलवेज स्टेल। क्यों स्टेल है? बिकॉज एक न्यूज़पेपर में ऑलवेज तीन चार न्यूज़ पे ही सारी न्यूज़ होती हैं। आइदर इट इज़ मर्डर, बर्गलरी, और टेररिज्म, और समथिंग दिस एंड दैट। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे डिटेल्स अलग होगी, जगह का नाम अलग होगा, और सेम ही होगा। बट प्रोपात बुक इज एवर फ्रेश। प्रोपात रोट इट 50 years बैक। और किन के बारे में लिखा प्रोपात जी ने? कृष्णा के बारे में, जो कि कब आए थे? 5,000 साल पहले। बट इट्स स्टिल एवर फ्रेश। तो विद दिस enthusiasm we will start with a new book today. डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड कि जो कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू नीलम माता जी, सीमा माता जी, रिया माता जी, रजनी माता जी। ठीक है, वी स्टार्ट विद द बुक। सो दोबारा लेट्स ए से ही स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अलका माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, स्टार्टिंग से प्राकथन से करना है। यस माता जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक इसको हम स्किप करें तो वी कैन स्किप दिस। ओके, तो प्रस्तावना से करें वी या कैन। इसको भी स्किप करना है? आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, मानव जीवन का लक्ष्य। ओके जी प्रभु जी, जी ठीक है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। एक, आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। चैप्टर 1, मानव जीवन का लक्ष्य। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोद्दीप्त करने का प्रयास कर रहा है। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोद्दीप्त करने का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य अपूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता से, जिसे दिव्य विज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा
संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। अंश अंशी की सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम मेरे को नहीं पता जीवात्मा गुरुजी। भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए नहीं कल। कर्तव्यबद्ध हैं। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं, चाहे हमारे परिवार की अथवा देश की अथवा समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो हम बिल्ली या कुत्ता पालकर उसकी सेवा करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें, तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए, तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, अथवा मैं भगवान हूँ, या यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता। परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान है और प्रत्येक क्षण हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दें, तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते, तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। एक दृष्टि से उनसे दूर भाग पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। जो हरे कृष्णा प्रभु जी। निपुण प्रभु जी, मेरा एक सुझाव है। ये इतना लंबा चौड़ा की बजाय आप एक एक दो दो पहरे लेके ही अगर समझाएं तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लंबा चौड़ा पढ़ के उसके बाद समझाने में हमें भी नहीं समझ में आएगा। छोटे छोटे पार्ट ले लीजिए, एक एक पहरा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। वैसे हम 4 पैराग्राफ एट ए टाइम लेते हैं, बट आई थिंक कि इसमें हम मे बी 1 और 2 पैराग्राफ एट ए टाइम ले लेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये पुस्तक का नाम क्या है? इसका इस पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एक सेल्फ रियलाइजेशन भी एक साइंस है। तो साइंस क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान मतलब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में हमें स्कूल में बताया गया है कि ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है, बिकॉज मास एंड मास अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। दिस वर्क्स एवरीवेयर। एक कोई भी मास है तो कुछ भी वस्तु है तो दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो इतनी भारी है, तो वो सबको अट्रैक्ट करती है। और इस तो ये साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो वैसे ही भक्ति भी एक साइंस है। अगर हम उस साइंस के जड़ में पहुंच जाएं और उसके एसेंस को समझ लें, तो भक्ति करना आसान हो जाएगा। वो एक अंधकार से ज़्यादा हमारे लिए एक रोशनी प्रदान करेगा, जो प्रिंसिपल्स हैं। तो इस बुक में प्रभुपाद जी ने भक्ति के
जितने भी एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उन सबको प्रभुपाद जी ने उजागर करा है। एंड प्रभुपाद जी स्टार्ट किससे करते हैं? फर्स्ट चैप्टर का नाम है सीइंग द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि एक एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद जी ने इससे स्टार्ट करा है। आपको ही कहेगा लक्ष्य से क्यों स्टार्ट करना है? लक्ष्य से इसलिए स्टार्ट करना है कि अगर हमें लक्ष्य पता होगा तो कैसे भी गिरते हुए, चलते हुए, फिसलते हुए हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें लक्ष्य ही नहीं पता होगा तो हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे, गलत डायरेक्शन में, चाहे 100 की स्पीड से जा रहे हों, बट उस 100 की स्पीड का क्या फायदा अगर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट? और अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे स्लो जा रहे हो, एक स्नेल की तरह, स्नेल होता है ना, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो या फिर एक कछुए की तरह, तो वो बेटर है, क्योंकि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने फर्स्ट चैप्टर क्या लिया है? सीइंग द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो प्रभुपाद जी ने पहले ये कोटेशन दी है कि अभी के टाइम में क्या है, हम सब भ्रमित हैं। कैसे भ्रमित हैं? बिकॉज हमारे जो लीडर्स हैं वो खुद अंधे हैं। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जो जिन्हें नहीं पता कि उनका असली स्वार्थ क्या है। नाते विदु, विदु मतलब जानते हैं वो लीडर्स। स्वार्थ, उनका स्वार्थ क्या है? गतिम ही विष्णु है उनका स्वार्थ। हम सब अपने स्वार्थ के लिए कुछ कुछ करते हैं, लेकिन हमारा असली स्वार्थ किस में है? भागवतम में आता है विष्णु में है। दुराशया ही बहिरर्थ जानिना। और वो सोचते हैं कि हमारा जो दुराशयाएं हैं, जो डेमन्स हैं, या फिर जो ब्लाइंड है, वो क्या सोचते हैं कि हमारा असली स्वार्थ किसमें है? बाहिर अर्थ। बाहिर अर्थ होता है कि बाहर किसी वस्तु में देखना कि इसमें मेरा स्वार्थ है। और ऐसा करने से क्या होगा? अगर हमारे लीडर्स ही ऐसे होंगे, आज तो हम देखते हैं आजकल के लीडर्स, लीडर्स खुद लगे हुए हैं कि किसी तरह से, मतलब अगर हम एक गांव से स्टार्ट करें तो एक गांव का सरपंच होता है, उसका टारगेट क्या होता है? किसी तरह से मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए, तो वो करप्शन करेगा, बढ़ाएगा। फिर गांव के बाद एक कस्बे का अगर कोई हेड होगा, वो सोचेगा मैं अपने परिवार के लिए 1 करोड़ इकट्ठा कर लूंगा। ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट का सोचेगा कि मैं अपने परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लूंगा। बहुत प्रैक्टिकल है ये। आप देखेंगे कि मंत्री तक जाते जाते वो 500 करोड़ तक इकट्ठा कर लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं आने वाले अपने 10 पीढ़ियों तक के लिए कुछ ना करना पड़े मेरे को। तो सब अपना स्वार्थ किस में ढूंढ रहे हैं? बाहिर अर्थ में। लेकिन भागवतम में आता है ये ऐसा ही है जैसे कि अंधे, क्योंकि जनता भी क्या देख रही है कि इसी में स्वार्थ है, तो जनता भी लीडर्स को फॉलो करेगी। और जनता भी सोचेगी कैसे, किस तरह से अपना बाहिर स्वार्थ देखा जाए। लेकिन भागवतम में आता है किस तरह से है ये, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे भाग रहा है, तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि आगे वाला भी अंधा है, पीछे वाला भी अंधा है। इसलिए लीडर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर लीडर अंधा नहीं है, फिर चाहे प्रजा अंधी हो, लेकिन लीडर उन सभी प्रजा को बचा लेगा। तो ये प्रपात इसी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रपात बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है वो पूरी सोसाइटी को एनलाइटन करने का काम कर रहा है, जो कि मिसलेड हो गई है। किससे? लीडर्स से। प्रपात फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी का लक्ष्य क्या है? ह्यूमन सोसाइटी को स्पिरिचुअल डेथ से बचाना। तो स्पिरिचुअल डेथ क्या होती है? आप सब डिवोटीज हैंड रेस कर सकते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअल डेथ? ओके, रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। स्पिरिचुअल डेथ यही है कि अपने आत्मा के स्वरूप यानी भगवान की सेवा को न करना और मटेरियल चीजों को गेन करना। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास वो है नहीं हाथ खड़ा करने का। आध्यात्मिक आपने क्या पूछा? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेथ।
या स्पिरिचुअल डेथ यानी कि ये आध्यात्मिक। आत्यांतिक आत्यांतिक होती है, जब हम भगवत धाम चले जाते हैं तो इसको स्पिरिचुअल डेथ बोलते हैं। प्रभु जी, स्पिरिचुअल डेथ का मतलब होता है हमारे, मतलब ये नहीं होता जो आप बता रहे हैं, मतलब जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को अगर देखें तो स्पिरिचुअल डेथ का मतलब होता है कि हम हमारी जो स्पिरिचुअल है, उस जो ड्यूटी है हमारी, अगर वो ना कर पाए तो वो स्पिरिचुअल डेथ होता है। तो हमारा जीवेरा स्वरूप क्या है, अगर हम उसको फॉलो ना कर पाए तो वो स्पिरिचुअल डेथ होता है। तो जीवेरा स्वरूप होए, कोई कंप्लीट करना चाहेंगे? कृष्णेर नित्य दास। कृष्णा नित्य दास। तो हम सब भगवान के नित्य दास हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा ना कर पाए तो उसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल डेथ। आजकल जो हमारा मनुष्य जीव है, मनुष्य जीवन है, इसमें हमें चांस मिलता है भगवान के करीब आने का, भगवान को समझने का। बट यदि कोई इस मौके को गवा दे और गलती से अगर वो वापस से किसी एनिमल योनि में चला गया, यानी कि पशु की योनि में, पक्षी की योनि में वापस से चले गए, तो बहुत टाइम के लिए वो कृष्ण से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो समझ नहीं सकते भगवान को। तो उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल डेथ, कि वो भगवान की सेवा करने का अवसर उसने खो दिया। और ऑन द अदर साइड, अगर कोई भक्ति में बहुत आगे पहुंच गया है, फिर चाहे वो पशु की योनि में भी क्यों ना चले जाए, वो अपनी भक्ति कंटिन्यू रखेगा। तो प्रभुपाद जी इसी से स्टार्ट करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस यानी कि कृष्णा भावना अमृत, इस मूवमेंट का लक्ष्य क्या है? ह्यूमन सोसाइटी को बचाना, किससे? स्पिरिचुअल डेथ से। आज हम, जैसे हमने डिस्कस करा, सब भाग रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे, तो वो सब भूल ही गए हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसका कारण है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो ब्लाइंड है। और इस मनुष्य जीवन का जो मेन हमारा गोल है वो है भगवान के साथ संबंध बनाना। संबंध, तीन चीज होती हैं। कोई, सबसे पहले हमारा संबंध बनता है। जब हमारा संबंध बनेगा तभी हम उसमें अभिनय कर पाएंगे। जब हम समझेंगे कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, तब हम उनके साथ कुछ एक्सचेंजेस कर सकते हैं, लविंग एक्सचेंज, उनको कुछ दे सकते हैं, उनसे कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना होगा हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, संबंध ज्ञान बोलते हैं इसको। और भगवान से हमारा संबंध, पांच पांच तरीकों के संबंध में हम भगवान के साथ बना सकते हैं। आप सबने पढ़ा ही होगा, शांत रस, दास्य रस, और बाकी तीन रस बता सकते हैं कोई? एक एक, रजनी माता जी। माधुर्य रस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शांत माधुर्य रस, रस। दास्य रस और सखा रस। आपने एक एक कहा है, मैंने एक अगला एक बताया है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। दिस कैन बी वो माधुर्य रस। हरे कृष्ण प्रणाम। यस, ठीक रहेगा। Valeras. वात्सल्य रस। तो हमारा का लक्ष्य है कि भगवान के साथ संबंध को बनाना है। बट ये संबंध अभी हम जान नहीं पाएंगे कि हम, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। लेकिन हमारा इटर्नल एक रिलेशन है कि हम सभी भगवान के दास हैं। क्योंकि आप कोई भी रस में देख लो, भगवान की सेवा ही कर रहे होते हैं वो। शांत रस में भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, दास्य रस तो नाम ही दास्य है। स- साख्य रस, उसमें भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी दास्य रस छुपा हुआ है। और वात्सल्य रस तो, यशोदा माई कितनी सेवा करती थी भगवान की, तो उसमें भी दास्य रस छुपा हुआ है। एंड माधुर्य रस, उसमें भी दास्य रस है।
राधा रानी कितनी कुकिंग करती थी भगवान के लिए, कितनी सेवा करती थी। तो इन सब में दास्य रस छुपा हुआ है। तो बिगनिंग कैसे होती है कोई भी रिलेशन की? सेवा करके। सेवा से ही किसी रिलेशनशिप की बिगनिंग होती है, उसके बाद ही हम उस रिलेशनशिप में मैच्योर हो पाते हैं। इवन इन दी, अगर कोई देखेंगे, अगर कोई नवविवाहित कोई अ, वधू है, तो वो कितनी सेवा करती है अपने पति की। बात जैसे जितनी वो सेवा करती है उतना उसका रिलेशन अच्छा होता है अपने पति के साथ। तो द बिगनिंग ऑफ ऑल रिलेशनशिप इज कि कितने अच्छे से हम एक दूसरे की सेवा कर पा रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है। इसे हम संबंध ज्ञान बोलते हैं। एंड इसमें प्रपात जी फिर क्या बता रहे हैं, फिर भगवत गीता के हिसाब से बता रहे हैं। क्योंकि अब आएगा कि भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। हम तो अपने पेरेंट्स की संतान हैं, राइट? हम तो, क्योंकि अगर हम इसमें भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में फर्स्ट टीचिंग जो आती है, उसमें फर्स्ट टीचिंग आती है कि वी आर नॉट दिस बॉडी। अगर हम अपने आप को बॉडी समझेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पिता कौन है, जिसने हमें जन्म दिया। बट अगर हम समझेंगे कि हम एक आत्मा है, तो हम समझेंगे कि आत्मा है तो आत्मा कहाँ से आई होगी? परम आत्मा से। तो परमात्मा ही हमारे पिता हुए ना असली। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, पिता हमस्या जगतो, कि मैं सबका पिता हूँ। अहम बीज प्रदा पिता। पहले नाइन्थ में बोलते हैं, फिर 14th में बोलते हैं सेम चीज को। ये चैतन्य चरितामृत में भी बोला जाता है, यही भागवतम में भी बोला जाता है। सेम सेम कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दिस इज साइंस। तो साइंस का मतलब है कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस कहने का तरीका अलग हो जाएगा। तो भगवत गीता में जो कहा गया है वही भागवतम में कहा गया है, वही चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है। एंड इसके बाद प्रपात जी एग्जाम्पल दे रहे हैं सर्विस के लिए। प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल्स। एंड पार्ट एंड पार्सल्स का मतलब क्या होता है, वो समझ लेते हैं पहले। पार्ट, पार्ट मतलब हम भगवान के ही हैं। हम भगवान से हम भगवान से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। पार्सल का मतलब, अब हम एक इंडिविजुअल एंटिटी तो है। पार्सल मतलब हम भगवान की इंडिविजुअल एंटिटी तो हैं, बट हम भगवान के पार्ट भी हैं। पार्ट का मतलब हम भगवान की सेवा के लिए ही आए। वृष्टि आत्मा। यस। किसी भी यंत्र में पार्ट्स होते हैं उसके, उस यंत्र में पार्ट्स का लक्ष्य क्या होता है? पूरी मशीन को चलाना। जैसे कार होती है, कार के अंदर इतने सारे नट हैं, बोल्ट हैं, तो वो सब कार के पार्ट हैं। बट वो कार के प्रत्येक पार्ट का कार्य क्या होता है कि कार सही से चले। तो वैसे ही हम एक लिविंग एंटिटी, हम एक जीवात्मा, हमारा लक्ष्य क्या है कि भगवान को खुशी प्रदान करें, या फिर प्लेजर प्रदान करें, या फिर भगवान की सेवा करें। तो प्रपात जी ने इसमें दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भक्त बताना चाहेगा सेकंड पैराग्राफ में? रिया माता जी। जो मेरे को याद आ रहा है, शिल्पा जी बताए थे कि जैसे हमारे बॉडी के जो अंग हैं वो सभी मिल करके बॉडी की सेवा करते हैं। उसी प्रकार से हम जीवात्मा भी भगवान के हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। यस। कि जैसे एक हमारा हाथ है, हमारा हाथ किसकी सेवा करता है? हमारे पेट की सेवा करता है, कि पेट को खाना देना है। और हमारा मुंह भी किसकी सेवा करता है? पेट की सेवा ही करता है, कि किसी तरह से पेट में खाना पहुंच जाए।
बट जैसे ही हमारी पेट की सेवा हो जाती है तो हाथ को अपने लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, उसमें अपने आप एनर्जी पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली। वैसे ही अगर हम कृष्णा की सेवा करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें शांति मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, बिकॉज वी आर सर्विंग अवर अंशी। अगर हम अंश हैं तो अपने अंशी को हम सर्व कर रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल आता है इसमें पेड़ का। पेड़ का एग्जाम्पल कोई बताना चाहेगा? विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे तो जी कृष्ण। मैंने उसके बाद में चैप्टर शुरू किया है, तो मैं ज्यादा गौर नहीं कर पाया। ओके, कोई बात। मैं देख लेता हूँ कौन से पैराग्राफ में से। जी। हम्म। पेड़ का मैं से एक तो सुना था, जैसे कई वर्षों तक हमें इसमें एक निम्न योनि में रहना पड़ता है, हजारों वर्षों तक। भाई ये थोड़ा सा मैंने लाइन कहीं और से प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से सुनी थी, बस इतना ही जानता हूँ। इसके तो आगे। पाद जी बता रहे हैं कि जैसे पेड़ को अगर हम पानी दे दें जड़ों में तो पूरे पेड़ को ही। अच्छा 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 जी। हाँ, और पत्तियों को पानी ना दे करके उनकी जड़ों में पानी दे दे तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। यस। तो वैसे ही अगर हम जी। भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे प्रत्येक जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे हमारे कार्य हो जाएंगे। तो महाराज जी बता रहे थे कि हमारी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। हमारी किन किन को ड्यूटीज होती हैं? हमारे गुरुओं को, गुरु जिन्होंने हमें ये सब ज्ञान दिया, ऋषि मुनीस को जिन्होंने सब वेदास लिखे। हमारे देवी देवताओं के प्रति ड्यूटीज होती हैं। देवी देवता क्यों? क्योंकि वो बारिश करवा रहे हैं, हमें अन्न प्रदान करवा रहे हैं, हमें एयर दे रहे हैं। हवा ना हो तो हम क्या करेंगे? कोरोना में देखा था ना, हवा के लिए कितना डिफिकल्ट हो गया था। हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारी ड्यूटीज होती हैं। तो एक जीवात्मा की 5 डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज होती हैं, उसमें 5 महायज्ञ बोलते हैं उसको। लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी सारी ड्यूटीज कंप्लीट हो जाएंगी, जितनी भी हमारी ड्यूटीज हैं। परंतु अगर हम एक एक को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो ना ही हम खुद सेटिस्फाई हो पाएंगे और ना ही जिसको सर्व कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। और और जो हम हैं, हम सेवा के लिए ही बने हैं। कोई सोचेगा ना कि मुझे क्यों सेवा करनी है, मैं नौकर थोड़ा हूँ। कोई भी सोच सकता है कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तो मालिक हूँ। कोई हो सकता है कोई फैक्ट्री चला रहा हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो कि मैं तो मालिक हूँ। बट अधिकारी बन के भी वो सेवा ही कर रहा होता है। एक प्राइम मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर की उल्टा ज्यादा सेवा कर रहा होता है। प्रधानमंत्री तो बताते हैं ना वो हम दिन में कितना कम सोते हैं, हफ्ते में कितने ज्यादा काम करते हैं। आई थिंक 60-70 आवर्स काम करते हैं इन अ वीक। तो जितना बड़ा अधिकारी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा होंगी और उतने ज्यादा लोगों को वो सर्व कर रहा होगा। तो हमारा मेन, जिसे सनातन धर्म में हम बोलते हैं कि इसका मेन धर्म क्या है, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना और प्रकाश, चीनी का धर्म है मिठास, राइट। एक पानी का धर्म है गीला करता है। वैसे ही एक जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है सेवा करना। हम सेवा करना नहीं छोड़ सकते। अगर हम किसी की भी सेवा नहीं करेंगे, आपने देखा होगा जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, उन उनका सारी कंपनी वगैरह तो उनके नौकर चला रहे होते हैं। लेकिन वो खुद क्या कर रहे होते हैं? वो घर में कोई कुत्ता पाल लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। कोई बिल्ली पाल लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो हमारा मेन धर्म जो है वो क्या है? सेवा करना। सेवा तो किसी ना किसी की करनी ही पड़ेगी। लेकिन असली सेवा किसकी करनी है हमें? भगवान की। जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये फर्स्ट चैप्टर इसीलिए रखा है कि एक मनुष्य जीवन का एम क्या है। मनुष्य जीवन का एम है भगवान की सेवा करना। लोग
ऑफिस में बहुत सेवा करते हैं अपने बॉस की, लेकिन बॉस तो कभी सेटिस्फाई होगा नहीं। घर में सेवा करते हैं परिवार की, बट परिवार फिर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है फैमिली पे, बट उनकी फिर भी आशाएं रह जाती हैं हमेशा। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान थोड़ी सी भी सेवा से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक आता है भागवतम चैतन्य चरितामृत में, अम, कृतार्थ वात्सल्य समर्थ वदन्याय, यही जाने पंडिता ना ही भजे अन्य। कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान को पता चल जाएगा कि भगवान, हमने भगवान की सेवा करी है, और भगवान बहुत कृतार्थ हो जाएंगे हमारे ऊपर। जीवन में हम देखते हैं, अगर हम किसी की सेवा करें तो उस व्यक्ति को रियलाइज भी नहीं होगा कि हमने उनकी सेवा करी है। कृतार्थ तो दूर की बात है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हर जगह है। तो अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान कृतार्थ हो जाते हैं। और भगवान बहुत मर्सीफुल हैं, भगवान को ज़्यादा बड़ी सेवा भी नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उतने में ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस दो पैराग्राफ में प्रपात जी यही बता रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है। धर्म भी बहुत, हम सोचते हैं ईसाई धर्म या फिर हिंदू धर्म, ये धर्म जो है ये मनुष्य ने बनाए हैं। लेकिन जो असली जो धर्म है वो है ओनली सनातन धर्म, जो इटर्नल धर्म है। और उस धर्म के हिसाब से, जैसे मैंने बताया ना, चीनी का धर्म है मिठास, तो उस सनातन धर्म में ही लिखा हुआ है कि ये एक मनुष्य का धर्म है, सेवा करना किसकी, भगवान की। क्योंकि यही धर्म है जो चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी धर्म में चले जाओ, ईसाई में चले जाओ, चाहे क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, चाहे हिंदू धर्म में चले जाओ, दिस इज द धर्म जो सब फॉलो करते हैं। लोग धर्म को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, बट अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, तो थोड़ा खुले दिमाग से, क्यों खुले दिमाग से देखें, जैसे सूर्य है, सूर्य को हो सकता है हिंदी में कुछ और कहें, उर्दू में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, तो रहेगा तो वो सूर्य ही। तो वैसे ही धर्म जो है, चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, रहेगा तो वो धर्म ही। और धर्म क्या है हमारा, कौन बताएंगे? सच। भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा कर। यस। तो यही, तो उसके बाद, यस, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, कोई सोचेगा कि घर में कौन जॉब का कार्य करेगा, कौन ये कार्य करेगा, कौन वो कार्य करेगा। एक कॉन्सेप्ट यही, ये भी आता है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो स्वयं ही हो जाती हैं। तो अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब लोग अपने आप स्वयं ही हमसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बिकॉज अगर भगवान हमसे सेटिस्फाइड हैं तो हमारे आसपास के लोग अपने आप हमसे सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमें स्पेशल उनको अलग से एंडेवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम कितना भी कोशिश कर लें, हम सबको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। ये तो मटेरियल बुक्स में भी आता है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। जो फिलोसोफर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, बट परंतु अगर हम जल को सही जगह पे डालेंगे, जड़ में, तो सब हमसे खुश हो जाएंगे। तो हमें बस भगवान को खुश करना है, बाकी ड्यूटीज हमारी हो जाएंगी भगवान की कृपा से। तो यही प्रपात जी बता रहे हैं। एंड फोर्थ पैराग्राफ, हमारा भी समय कम बचा है, तो हम डाउट्स ले सकते हैं आज। फोर्थ कल दोबारा कर लेंगे। एंड मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक को भक्त ज्वाइन कर सकते हैं। बट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा अनिकेत प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम।
प्रभु जी आपने बीच में बताया संबंध, अभिधेय, संबंध, ऐसे तीन होते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देंगे? क्योंकि उसी आपने जो मुझे समझ आया, यू हैव टेकन दोज इश्यूज हियर। संबंध आपने बताया, फिर अभिधेय आपने उद्देश्य ही बताया कि हमें हमारा अभिधेय क्या है। ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा उसको एलोबरेट कर देंगे अगर वो इससे लिंक है हमारी इस आज की क्लास से? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। सुरेखा माता जी, आप दोबारा से लिंक शेयर कर सकते हैं जूम का। यस प्रभु जी, आई शेयर। तो डिवोटीज एक बार रीजन। जी मुझे 2 मिनट लगेंगे, मेरे लैपटॉप में है, मैं लैपटॉप ऑन करके रखती हूँ, फिर शेयर करती हूँ 2 मिनट। ठीक है। तो संबंध